जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस विशेष लेक्चर में हम बात करेंगे अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी या फिर एसएससी विभाग ने अपना जो 2024 और 25 को लेकर सन 2024 और 25 को लेकर एक नया कैलेंडर निकाला है। और इस कैलेंडर में ये बताया है कि 2024-25 में अभी जून तो निकल गया, मई भी निकल गया, अभी जो है अगले एक साल में कौन कौन सी वैकेंसी एसएससी देने वाला है और किस किस वैकेंसी का कब नोटिफिकेशन आएगा और कब उसका पेपर होगा। यानी कहीं ना कहीं जो बच्चे केंद्र लेवल की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। कैलेंडर जारी हो गया है, यानी इसका मतलब आप पहले से उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी ने जो कैलेंडर निकाला है उसमें एग्जाम को लेकर 3 से 4 महीने का समय आपको मिल रहा है। ठीक है, तो पूरे विस्तार से बात करेंगे एसएससी जीडी के कैलेंडर के बारे में। तो लगे रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही में कैलेंडर आया है एसएससी का और इसमें 2024 और 25 में संपूर्ण होने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसके बारे में बता रखा है कि उसका डेट, एडवर्टाइजमेंट डेट यानी उसका फॉर्म भरने की तिथि कब आएगी, क्लोजिंग डेट क्या होगा और एग्जाम कब से कब संभावित हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आपका इरादा है या आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाएं बिल्कुल अभी से। इसलिए लग जाए क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। इसका जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आ चुका है 28 मार्च 2024 में और इसका पेपर भी इसका हो चुका है। तो हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, हम सीधे बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12। ठीक है, 26 फरवरी को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 26 को इसकी क्लोजिंग डेट है और 20 से 26 जून में इसका पेपर है। तो इसकी बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्म है वो निकल चुका है और इसका 2-3 दिन में इसका एग्जाम भी होने वाला है। हम आते हैं यहां पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, 4 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था, 28 मार्च को इसका नोटिफिकेशन बंद हुआ है, 27 जून से 29 जून में इसका पेपर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये भी नोटिफिकेशन निकल गया यहां से। ठीक है, और जिन बच्चों ने इनका भरा होगा फॉर्म उसको पेपर देंगे अभी 27 से 29 जून में। लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसी जो बच्चे 21 साल के हैं, ध्यान दीजिएगा, जो छात्र कम से कम 21 साल के हैं और उन्होंने स्नातक भी कर रखा है और अगर वो केंद्र लेवल के एसएससी जैसे एग्जाम में जाना चाहते हैं तो देखिए सीजीएल। ठीक है, अच्छा ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम है, इसका भी फॉर्म निकल चुका है, इसकी तो एग्जाम डेट भी आ गई। लेकिन 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहां पर वो वैकेंसी है जिसका कई छात्रों का इंतजार था, कई सारे छात्रों का जिसका इंतजार था और काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल की, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस साल का सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 जिसका टियर 1 और इसके एडवर्टाइजमेंट की डेट आएगी कब, 24 जून 2024। आज है 18 तारीख, ध्यान दीजिएगा, आज है 18 तारीख, यानी 6 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, किसका भाई, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, 24 जून को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और ये करेक्ट एक महीना तक इसके फॉर्म भरने की तिथि रहेगी। 1 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं आप और सितंबर से अक्टूबर में इसका पेपर हो सकता है। यानी मोटे तौर पे बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने भरपूर आपको मिलेगा। एसएससी सीजीएल के लिए 3 महीने भरपूर आपको मिलेगा। यदि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, ऐप से तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी को दुरुस्त कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तैयारी को दुरुस्त कर दीजिए क्योंकि बढ़िया वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एमटीएस की। बहुत सारे बच्चों को एमटीएस का इंतजार रहता है। एमटीएस की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, हवलदार पोस्ट है, इसके लिए बच्चों को इंतजार रहता है। तो देखिए इसकी भी वैकेंसी जस्ट सीजीएल के 1 महीना बाद, जैसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीना बाद यानी 27 जून। ठीक है, अच्छा
3 दिन बाद सॉरी, 1 महीने बाद नहीं, 3 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एमटीएस का, और ये आपका 31 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन रहेगा, और इसका पेपर होगा अक्टूबर और नवंबर में। इसका मतलब एमटीएस के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और हवलदार की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने सॉलिड मिल रहे हैं। और 4 महीने अगर सॉलिड मिल रहे हैं और पहले से अध्ययनरत हैं तो लगाइए प्रैक्टिस सेट, और जो भी कमी हो उसको पूरा कीजिए और निकाल डालिए इस बार एक सिलेक्शन। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल हो गया और मल्टी टास्किंग स्टाफ हो गया। उसके बाद स्टेनोग्राफ, जो बच्चे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं हमारे केंद्रीय विभाग में या स्टेनो में जिसकी ज्यादा पकड़ है, तो भैया 1 महीने बाद 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने तक इसकी डेट रहेगी फॉर्म भरने की, और अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर होगा। यानी आपने अगर स्टेनो कोर्स सीखा हुआ है और स्टेनो बनना चाहते हैं तो यहां पर आपको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। ठीक है, कहां पे? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और कब? अक्टूबर नवंबर 2024 में इसका पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बात करते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2024 में, इसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2024 में, और 1 महीने तक इसकी डेट रहेगी, लगभग 20-22 दिन, और अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी 2024 की देखिए, 2024 में एसएससी जीडी, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी में 46,617 पद कर दिए गए। पता है ना आपको? अभी हाल ही में एसएससी जीडी में पहले 26,000 पोस्ट आई थी और अभी 20,000 और बढ़ गई, यानी 46,617। यानी छात्रों, अगर आपका इस एसएससी जीडी में नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तैयारी को और ज्यादा दुरुस्त रखिए, तैयारी को और ज्यादा दुरुस्त रखिए, क्योंकि एसएससी जीडी फिर से आ रही है। एसएससी जीडी देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, जैसे सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन, असम राइफल। ठीक है, एसएससी जीडी फिर से आ रही है 27 अगस्त 2024, 27 अगस्त 2024 में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 5 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये 5 अक्टूबर थोड़ा सा डेट गलत कर दे दी गई है, इसमें लगभग आपको 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ध्यान देना, लगभग आपको 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और जरा एग्जाम डेट देखिए, इसकी एग्जाम डेट जनवरी फरवरी में होगा एग्जाम, जनवरी फरवरी में। एसएससी जीडी का पेपर आ कब रहा है? 27 अगस्त को फॉर्म भरने के लिए। तो अगर अभी हम देखें, अभी क्या चल रहा है? जून को हटाइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कुल मिला के आपको 7 महीने मिल रहे हैं एसएससी जीडी। ध्यान देना, एसएससी जीडी के लिए आपको 7 महीने मिल रहे हैं। और अगर इस वाले एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपके चांसेस अगर कम लग रहे हैं कि मैं इधर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं इस वाली वैकेंसी में, कोई बात नहीं, बस 1 महीना तो बीच में है, 1 महीना बीच में है, वैकेंसी जबरदस्त आ रही है, एसएससी जीडी की दोबारा से जबरदस्त वैकेंसी आ रही है। कीजिए तैयारी और 2025 वाले एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल थी अभी एसएससी जीडी का, एसएससी का, ध्यान दीजिएगा, एसएससी का जो नया कैलेंडर आया है ये वैकेंसी है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो देखिए, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, और आपका हो गया एसएससी जीडी। ये जो 3 वैकेंसी है ये जबरदस्त वैकेंसी है, और इसी का इंतजार रहता है छात्रों को, इसी वैकेंसी का इंतजार रहता है छात्रों को। तो बस आपको कैलेंडर पता लग गया है, उसका फॉर्म कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, तो एक रणनीति बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कितना घंटे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे अपने आप को जरूर दीजिए, 6 से 7 घंटे अपने जीवन का रोज अपने आप को दीजिए। ठीक है, 6 से 7 घंटे, चाहे 24 घंटे में सुबह का टाइम दे दो, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, लेकिन 24 घंटे में मिनिमम 6 से 7 घंटे आप टाइम दीजिए, शेड्यूल बनाइए, और उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपका कमजोर है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपका कमजोर है। क्यों? क्योंकि वही आपको बढ़त आगे दिलाएगा। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और 2024-25 के मध्य में निकाल लीजिए एक नौकरी और माँ बाप का सपना रोशन कीजिए आप। ठीक है, चलिए फिर एक अपडेट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।